टेंथ के मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल संपूर्ण नॉलेज में। और आज हम स्टडी करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। सेकंड लेसन जो प्रोज का है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे स्वयं नेल्सन रोली लैला मंडेला ने ही लिखा है। आपको मालूम है कि ये साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे। 1994 यानी 1994 में आज़ाद हुआ था। तो वो व्यक्ति जो न जाने कितने साल जेल में रहा, एक पीढ़ी खपा दी उसने संघर्ष करते करते, और लास्ट में आज़ाद करवा पाया अपने देश को। तो उसकी ये यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी है। इस लेसन को आज स्टडी करेंगे, इसके मीनिंग देखेंगे, शॉर्ट आंसर देखेंगे और लॉन्ग आंसर, इन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप मीनिंग देखिए। लेसन टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या 1 बाय 1 करके लिख लें, मीनिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके सारी मीनिंग आपको पढ़नी पड़ेंगी। प्रेजेंटली प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से लेकर के लास्ट तक। जो लापरवाही करेगा वो रह जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन आपको नहीं करना, लापरवाही नहीं करनी, आपको सारी मीनिंग्स पढ़नी है। अब जितना जो व्यक्ति मीनिंग लिखता है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती हैं, उसे वो मीनिंग याद रहती हैं। ठीक, देखिए इस चैप्टर में भी शॉर्ट आंसर 10 है। ये देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। जो क्वेश्चन था कि व्हेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, तो आंसर देखिए, द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। ये प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। ठीक, अब क्वेश्चन देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में है। उसका आंसर यहाँ पर सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई, ये रहे टेक की टू। क्वेश्चन नंबर 2, इसको बुक में एक बार देख लीजिए। बुक में है, व्हाट आइडियल्स, क्या आदर्श थे मंडेला साहब के, सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे। तो देखिए इसका जवाब यानी आंसर, मंडेला सेट आउट मैनी आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। फर्स्ट, वी कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। सेकंड, ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउडेड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड एपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। मंडेला के अनुसार रंग भेद रणनीति ने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला। इसका आंसर देखिए, यह है मंडेला के अनुसार उस रंग भेद नीति ने क्या प्रभाव डाला था। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला एपार्थीड पॉलिसी हैड अफेक्टेड badly South Africa. First, it created a deep and lasting wound in their country. उनके देश में इस प्रथा ने, रंग भेद नीति ने बहुत ही गहरे और कभी न भरने वाले घाव दिए थे, बहुत दिनों तक चलने वाले घाव दिए थे। फिर दूसरा और क्या प्रभाव डाला था, इट क्रिएटेड गैप बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल। काले और गोरे उनके बीच में एक खाई, एक गैप भर दिया था कि कभी एक ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड। मंडेला ने जालिम और उत्पीड़ितों के बारे में क्या सोचा था। जालिम है जो मालिक होता है, गुलाम बना लेता है। उत्पीड़ित जो दूसरों के द्वारा बेचारे वेदना झेलते हैं, पीड़ित होते हैं, उन दोनों के बारे में क्या सोचा था। क्योंकि मंडेला साहब ने बड़े करीब से देखा था अंग्रेजों की वो भेदभाव वाली नीति, शोषण की नीति, उनका अत्याचार। देखिए इसका आंसर है चौथा, मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर ऑफ एंड द
ऑफ रेस्ट, दोनों के बारे में सोचा था कि दे बोथ, उन दोनों को जरूरत है डिजायर ऑफ फ्रीडम, उन दोनों की ये चाहत थी कि वो आज़ाद हो जाएं, उत्पीड़न करने वाले और जो जालिम उत्पीड़ित दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग कि मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला द ट्रू फ्रीडम इज दैट, सच्ची आज़ादी वही है जो वी शुड फ्री, जो हमें आज़ाद कर सके, टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करें, बट द वर्क शुड बी ड्यूटीफुल, हाँ लेकिन काम वो कर्तव्यपूर्ण होना चाहिए। सच्ची आज़ादी का मतलब यही है कि कोई हमें अपने काम पर बाधा न पहुंचाए, किसी के द्वारा हम बाधित न किए जाए, लेकिन अपना काम हम सुचारू रूप से कर्तव्यपूर्वक करें, ये है ट्रू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो मेरे